बोले सोने हाल सासरी अकाल। जहाँ पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़हूर, अता मैं देहद हम चू हाजिर हुजूर। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शिंदो ऐश अर्श। नज़ीबद तुरा नाम रंग ज़ेब, ज़े ओ रंग ज़ेबान या बद फरेब। मन अकनू बअफ़ज़ाल पुरुष अकाल, कुनम ज़े आब आहन चुना बर्शगाल। तुई गुर्ग बारां कशीदा अगर, निहम नीद शेरे ज़िदा में बदर। अज दे इस रूहानी दीवान च हाज़री हुजूर बालातर साहिब ज़मीनो ज़मा, साहिब मकीनो मकां, साहिब जिस्मो जां, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे हादी, मेरे रहबर, दसां पातशाहां दी जोत स्वरूप हाजरा हुजूर ज़ाहिरा ज़हूर नूरुन अला नूर, तानू तानू सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी बारगाह आलिया। मैं सोहने सोहने लफ्ज़ां दे नजराने साहिब दी बारगाह च पेश करांगा ते संगतां नूं बेनती है जद एक जुमला मुकम्मल हो जाए तो तुसी आप दा हामा भरना है गुरमंत्र नाल। पाक स्टेज सैकटरी साहब थोड़ी जी कृपा कर लो। पाक पावन वाहिगुरु पवित्र वाहिगुरु सुची वाहिगुरु पाकिज़ा वाहिगुरु कृपालु वाहिगुरु दयालु वाहिगुरु अजमत वाली वाहिगुरु रहमत वाली वाहिगुरु बरकत वाली वाहिगुरु उच्ची उच्ची वाहिगुरु सुच्ची सुच्ची वाहिगुरु प्यारी प्यारी वाहिगुरु जगतों न्यारी वाहिगुरु निग्गी निग्गी बारगाह आलिया च वाहिगुरु। खाकसार गुलाम हैदर कादरी आप दी हाज़री नूं अपनी सादतमंदी तिलक कुशाई नूं खुश नसीबी समझ दे। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मनम महवे ख्याले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम, शुदम गर्क़े विसाले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम। प्यारे हाज़रीन, आमदा दुर्वेश साहिब कमाल शरवंश दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्हों की आमद, उन्हों का प्रकाश
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ ਮਿਲਤ ਤਫਰੀਕ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕਸਾਰ ਫਕੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਉਸ ਆਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਜਾਤਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਅਸ਼ਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤੁਤ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮਦ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਪਾਕ ਉਹ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕੁਲ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨਹਾਰ, ਜ਼ੈਰ ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਆਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸਤਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਮ ਹੋਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਚੋ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਆ। जहां पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़हूर, ये जिहड़ी कुदरत है ये कादिर दी रचना है। अरबी दे विच परवरदिगार आलम दा एक नाम आया है कादिर, और कादिर दी जिहड़ी रचना है वह है कुदरत। कुदरत नूं कादिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कादिर वो है आ तो लैके जुगात ताईं। ना ओनू नींद आउंदी है, ना ओनू मौत आउंदी है, वो सदा तो सदा है। जिवें कि साफ तौर पर कहा गया ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ऐदां ही कुरान मजीद दे विच इरशाद फरमाया गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी सब तो पहले अल्लाह, और जब कुछ नहीं होना फिर अल्लाह। हुण जिहड़ा मज़हर है, कुदरत है, ये इस तरह मानिए कि वहदतुश शहूद है, ये मायावी दुनिया है, ए मिटन वाली है, ये सदा रहने वाली नहीं है। कादिर सदा रहने वाला है। सज्जनों, इस दुनिया च आप लबादा ओढ़ के जब परमेश्वर आउंदा है तो वो सारे लई आउंदा, किसी एक तबके या एक जात या एक फिरके नहीं ओदा करम नहीं हुंदा। ओदा लुत्फ अमीम जिहड़ा हैगा वो कुल कायनात लई हुंदा है, सर्व कायनात लई हुंदा है, सबना जिया लई हुंदा है। मेरा इदां मानना है, ठीक है ना। बाकी तुसीं इहनूं तोड़ो मरोड़ो, तुहाडी अपनी रज़ा अपनी मर्जी है, क्योंकि साडा ख्याल जिहड़ा है वो गुरु साहब और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अधीन तो है, बाकी किसी होर दे नहीं। तो सज्जनों, जब इस धरती के उत्ते जुल्म जबर होण लग गया, उदों साहिब की आमद हुई है। पिछली बारी भी मैं कई सारे गुजर आज खोले सी, इस बारी फिर मैं अगला शेर फिर पढ़दा। साहिब जाहिर और ज़हूर का मतलब आप जी समझ आ गया होगा। जाहिर मतलब पहचानिया होया, और ज़हूर ओदी तजल्ली, ओदा नूर, ओदी आमद दा प्रकाश। अता अता कहते ने
ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮੈਦ ਹਦ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਮਚੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰੰਪਾਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼। याद रहे कि अकाल उस्तुदा शेर है, मिसरा है, साज बाज ठाट वाट कर्रो फर, हटो जी बचो जी, आए जी गए जी, चले जी बैठे जी। जिस वेले ए बादशाह आउंदे सी उदों नगारे भी वजदे सी, सिपाही भी हुंदे सी, राहां भी साफ कराईयां जांदियां सीगियां, मुनादी भी निदा करदे सी। ते सच्चे पातशाह उस साहिब अकाल पुरख परमात्मा दा ते दुनिया भी फानी बादशाह दा फर्क दस रहे हैं कि सज्जना सुन, उसनू ना साजबाज की लोड़ है, ना फौज और ना उसनू लश्कर की लोड़ है, ना फर्श ना उन्होंने गद्दी की लोड़ है। जे अगर आप कह दें कि अकाल पुरख परमात्मा किसी थां है तो जिहड़ा हर थां नहीं वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा उही है कि जिहड़ा फर्श गद्दी तो पाक है, सारी दुनिया दे सारे आलम दे विच समाया होया है, जिमें साडे शरीर च एक आत्मा हर एक हिस्से च हुंदी है। खुदावंद, खुदावंद कहा जाता है जिहड़ा आप ही आप है, थापिया ना जाए कीता ना होए, आप ही आप निरंजन सोए। खुदावंद बख्शिंदा यानी दैन वाला, ऐश खुशियां, अर्श इत्थे मुराद होगा ताज, यानी एक आम बंदे नू जिहड़ा कि सिर्फ एक हड्डियां दा पिंजर है, मास दा लोथ है, जद उसनू रुतबे बख्शदा है, वड्याई बख्शदा है, राज दिंदा है, ते ओ बंदा हंकारी हो जाता है। जिवें कि औरंगजेब हंकारी हो गया सी, वो आप दे हुक्म नू रब दे हुक्म दे उत्ते चलाना शुरू कर दिंदा है। औरंगजेब दे जुल्मो जबर नू मिटाण लई जिन्हें कि इस धरती के उत्ते हिंदल वली तशरीफ लाए, आमदा दुरवेश साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, भाई साहब भाई नंद लाल जी ऐदा लिख के इरशाद फरमाया जी। अगर उस्तुत की गल करिए तो जिन्नी उस्तुत भाई साहब भाई नंद लाल जी ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की फारसी च लिखी है, कोई भी नहीं लिख सकिया, भावें हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी होन। पुरातन जिहड़े साडे महापुरख सन वो बड़े दूर अंदेश हुंदे सी। वो हर ज्ञानी हजरात नूं जो भी फारग हुंदा उस मदरसे तो टकसाल तो उन्होंने भाई साहब भाई नंद लाल जी दियां गज़लां उन्हां दे नामे सारे पढ़ाए जाते सी, क्योंकि साहिब ने उस्तुति इन्नी लिखी है कि उन्हां तो बुलंद कोई भी नहीं लिख सकिया। तो वो फारसी क्यों लिखते सी? क्योंकि भाई साहब भाई नंद लाल जी आप गजनी दे पैदा सी, उन्हां दी मदर टोंग सी फारसी। ते सज्जनों, साहिब औरंगजेब दे इस जुल्म नूं मिटाउण लई इस धरती दे उत्ते तशरीफ लैके आए, आप जी दा प्रकाश होया, आप जी दी आमद हुई। इस करके मैं सारे संसार नूं, हर कम्यूनिटी नूं, हर धर्म दे गरीब मजलूम लोकां नूं और अमीरां नूं सारियां नूं बधाई देना हाँ, मुबारकां देना हाँ कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की आमद दी सारियां नूं बहुत बहुत बधाइयां। फिर साहिब ने फरमाया, मन अकनू ब अफजाल पुरुषे अकाल। मन अर्थात मैं अकनू कीता, की कीता? ब अफजाल। अफजाल फजल दा बहु वचन है और फजल दा अर्थ होगा कृपा, अफजाल का अर्थ होना है कनेरी कृपा। किदी कृपा? साहिब फरमा रहे ने पुरुषे अकाल, अकाल पुरख की कृपा दे नाल मैं एक कारनामा कीता है। की कीता है सच्चे पातशाह? आप जी फरमा रहे ने, कुनम जे आब आहन चुना बरशगाल। कुनम
ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਬ ਆਹਨ ਆਬ ਪਾਣੀ ਆਹਨ ਲੋਹਾ ਯਾਨੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੂਈਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਬਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ बोल दो। जरूरी थोड़ी है कि मुसलमान गुरबाणी सुनाकर तुसी सुनोगे ना। सतनाम। और सज्जनों इस गल का मैं थोड़ा जा एक नुकता फिक्र कौम के हवाले करके जानना। कोई जरूरी नहीं कि मेरी गल नूं तुसी सजो के रखो और रखो ना रखो कंध ते मार के चले जाओ। मैं तो सत्कारयोग भाई ज्ञानी अमरजीत सिंह मर्यादा मैनू पूरा एक दशक हो चुका है और 15 साल तो सेवा कर रहा, 10 साल तो प्रचार कर रहा, पर मैं इस गल नूं कह सकदा कि मेरी दिल दी गहराइयां दे नाल उन्हां दा सत्कार है। अज जिस वेले आरिफे बिल्ला हकीकत आगा ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी ठाकर सिंह जी उन्हां दीयां गल्लां चलदियां सीगियां ते मेरा दिल भी गदगद हुंदा सी। उहदा कारण यह है कि जिद्दां दा सांचा हुंदा है उदां दी इट हुंदी है, जिद्दां दा मुर्शद हुंदा है उदां दा मुरीद हुंदा है, जिद्दां दा उस्ताद हुंदा है उदां दा शागिर्द हुंदा है, जिद्दां दी सोबत च बंदा वहिंदा है उदां दे तासरात उस बंदे दे विच आके जमा हो जांदे ने। ते मैं इस गल नूं कह सकदा कि असल फर्जंद ओही है, असल रूहानी फर्जंद ओही है जिहड़ा अपने उस्ताद दी कीर्ति ते अमल करे। और इस नूं सत्कारयोग ज्ञानी भाई अमरजीत सिंह मर्यादा साहब कर रहे हैं। मैं उन्होंने दिलों सत्कार करदा। उन्हें सद्दा दिता, मैं उन्हें कहा दिल देना ते दिल लैना सौदा इको ही है, बई तुसी सद्दा दिता है तो दा जरूर हाजिर होगा। तो सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं कि मैं खंडे बाटे दा अमृत छकाया। उन्होंने इशारा दिता कि मैं उही हाँ जिहड़ा सिर वढ़ के जोड़ सकदा हाँ, जिहड़ा मोया नूं जिउंदे कर सकदा हाँ। अब मैं सारे प्रचारकों को हथ बांध के बेनती करदा, भावें सिख मिशनरी वाले होण, भावें कोई दूजे तीजे कोई होर होण, बई कौम नूं शरदावान बनाओ, शरदाई नहीं बनाओ। ये काम प्रचारकों का नहीं है। मैं हुणे एक थां गया सी ते कवीसर साहब ने कहा कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं फारसी जिहड़ी है वो काजी नूरुद्दीन साहब ने पढ़ाई है। उदों तो कौन रोक सकता सी, क्योंकि वह पूरे जलाल दे विच सी गया लै तेरी ते दे तेरी ऐ चल रहा सी काम। मैं उन्होंने बाद च कहा, मैं कबीसर साहब तुसी मेरा मन दुखाया ही। कहते क्यों? मैं क्या जे अगर इन्हां दा कोई उस्ताद है तो ये सतगुर नहीं, ए तो आप ही आप जिदी आमद हुई है वो तमाम उलूम दुनियावी ते उखरवी जिन्ने भी ज्ञान हन वो सारे ज्ञान आप ही आप सीख के आया है, उन्होंने किसी उस्ताद की लोड़ नहीं। पहले तो मुसलमाना तो सिख लभने पैंदे सी और सौ अल्लाह दी हुण तो सिखां दे विचों भी सिख लभने पैंदे आ। अब एक गल मैं कह के जा रहा, ठीक है, सिखां दे विचों सिख लभने पैंदे आ। गुर की निंदा सुनै न कान, आ की हो रहा है? जे अगर कोई सतगुरां दा उस्ताद मोहतरम हो गया तो वह सतगुर नहीं होया। मैं क्या भाई करनी नामे दे विच निहंग सिंघां नूं पता लग गया। मैं क्या बाबा तेरा उन्होंने फिर देख ला करना की है, सौदा ला देना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साफ तौर पर आख्या गया कि 10वां जामा पहन कर बैठूं पुरकरतार औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहुबार। भाई मकसद सानू समझाने की कोशिश ना कर। असी किसी ज्ञानी की अख तो साहिब नूं नहीं वेख्या, ना सानू किसी अज दे बाबे ने वरसाया है। सानू तो सारे साडे साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे बचाए हुए आ, साडी रियासत बचाई हुई है, साडे ते एहसान कीते हुए आ। असी आप दी अख नाल उन्हां दे दर्शन करके तां बोलन लगे आ। हुणे मैं गया सी
हैदराबाद के लोगों ने मेरिया क्लिपां बना बना के बहुत सारिया पाइया। हुण मैं उस वाल नहीं जाना चाहता क्योंकि मसला कुछ होर है। मैं जिहड़ी गल हुण आप जी के समाधान के हवाले करन लग्या उसनूं सुन लिओ जी। फिर सच्चे पातशाह फरमा रहे ने, तुई गुरग 12 कशीदा अगर, तुई तू है, गुरग अर्थात भेड़िया, 12 कशीदा चालाक, औरंगजेबा तू चालाक भेड़िया, वो तो है गई सी। नहम नींद शेरे जदामे बदर, कहते मैं शेर सिंह खालसे दाम लड़ना बदर, मैदान च सिंह छड़े है, शेर छड़े ने, जब तेरा मन चाहे उदों दो दो हाथ कर लियो। भाई साहब मैं सोचन लग्या कि भाई आखिरकार खालसे दा राज है कि नहीं है। कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नसर कहते ने मदद नूं, मिनल्लाह अल्लाह दी मदद, फतह जित करीब हैगी है। देख लो जित हो गई। दिल्ली च जाके जब मोर्चा लाया सिंघा ने तो साबित कर दिता कि अज भी ओ जड़ियां 2 बूंदे साडे पूर्वजां दे विच, बहुत सारे बच्चे इदां दे भी सी जिन्हां ने अमृतपान नहीं किया, पर उन्हां दे मां पे ने अमृतपान किया सी। उन्हें जाके उत्थे मोर्चा लाया। तो सज्जनों मैं हुण 1 मिनट दे विच ही समाप्ति कर दिना। उस समाप्ति यह है कि मेरा मनना यह है कि अज भी खालसे दा राज सर्ब सृष्टि दे उत्ते है, अज भी। हुण दलील देन लग्या। यार ये लिफाफा ना मेरी जेब च पा दिया करो। अमरीक सिंह चंडीगढ़ी ने देख लिया तो फिर मैनू 2-4 होर सुनावेगा तो वीडियो पाऊगा, फिर तुसी उन्होंने जवाब दोगे, फिर लोग कहेंगे ले कितों आया, आपस च सिखा लाई जाता है। गुप्त मदद कर दिया करो, पैसे की लोड़ तो हैगी है। तो हुण बेनती यह करदा कि मैं सोचन लग्या आखिर खालसे दा राज, खालसे दा राज, खालसे दा राज, खालसे दा राज। तो फिर जदों संतोख सिंह जी का वचन सामने आउंदा है, जात गोत हमारी दंगा, दंगा ही सतगुर तो मंगा। फिर दूजा वचन आ गया कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। तो जिहड़ी अल्लाह की फौज है वह कोई हाकम नहीं हो सकता। जिहड़े कह रहे हैं वीर खालसे दा राज, मैं तो कहना अज भी खालसे दा राज है। जो फौज ही अकाल पुरख दी है वह हाकम भी अकाल पुरख होगा। जब खालसे नूं पुछया कि तेरा शहनशाह बादशाह कौन है, उन्होंने कहा अकाल पुरख। कि तेरा राज कित्ते है, तो धरती वल बरछा करके कह दिता सारी सृष्टि दे उत्ते है। तो खालसे का निशान केड़ा है, झुल का निशान है। अज जे अगर तुसी वेखो तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 105 मुल्कां दे विच जिहड़े झुल दे निशान मेरे साहिब दे हन, ऐ साबित कर रहे हैं अज भी सारी सृष्टि के उत्ते खालसे दा राज है। अच्छा सरोपा इस करके नहीं पाया कि फिर भी मैं गैर तो हाँ ना, शुक्रिया। सरोपे दे करके तो मैं भाई अमरीक सिंह जी नाल थोड़ा जा बहस पिया सी। चलो कोई गल नहीं। हाँ खालसे दा अज भी सारी सृष्टि दे उत्ते राज है। और खालसे दा कम की है, मैं इस्लाम दे पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह दे अकवाल दे नाल इसनूं जोड़न लग्या। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों पूछा गया कि आप जी ये दसो कि आला दर्जे दा ईमान कौन रखदा है। ईमान दे जिहड़े दर्जे आ वो किन्ने आ? उन्होंने कहा 3। कहंदे आला दर्जे दा ईमान की है? तो उन्होंने कहा मन कान मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरुल्लाहु बियदिही, कि जे अगर कोई शख्स वेखे कि मेरे सामने जुल्म हो रहा है तो आला दर्जे का ईमान वो है कि वो जंग दे विच आप बिना सदे दे जाके खड़ जावे। जात गोत हमारी दंगा। फिर उनके अगर इन्ना नहीं तो दूजे दर्जे का ईमान दसिया, फ़इल्लम यस्ततिअ फ़बिलिसानिही, कहते जे अगर इन्ना हौसला हिम्मत नहीं रखता तो वंगार दे। आ गल सुन जालमा, हाँ जी जिहड़ा खालसा गुरु ने प्रगट किया सी वो है, उन्हें अखां तो जुल्म नहीं वेखना, यानी उसनूं उत्थे ही खड़ा दे। फिर कहा फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, जे अगर इन्ना भी हौसला नहीं रखता तो फिर कहा गया कि जिहड़ा जुल्म है उन्होंने दिलों जुल्म जाने।
ਮਾੜਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ 49 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸੀ और बहुत सारी फौज सी, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। ते सज्जनों, दुनिया दा बेमिसाल और बेमिसल जिहड़े कारनामे कीते हैं ना, वो खालसे ने कीते हैं। और हुण फतह तुहाडे दर ते आके दस्तक दिंदी है। एक चीज़ याद रखिए, जो खालसा विकदा नहीं, निक्के निक्के बाबे सूबे की कचहरी च नहीं विके। ते अज जे अगर सर्व जहान दे विच यह यौम मौलूद मनाए जा रहे हैं, आप देखो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शिकर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फरमाया कि आप लिए लड़लाए दर दुर्वेश थे। साहिब ने आप ही लड़लाया है अपन, तेन धन जनंदी माओ आए सफल से। वो इस तरह के योधे, इस तरह के सूरमे जिन्होंने इस मुल्क को 49 साल वाले उस जालिम नूं, जिन्हें कि इन्नी पकड़ बना रखी सी इस राज दे उत्ते, ओदियां जड़ां हिलाण वाला कोई और नहीं है, वो गुरु दा खालसा है। खालसे दा सारे जहान उत्ते राज है। क्योंकि मेरे साहिब पीछे जलवा फरोज ने यानी सुखचैन सिंह जी, हकीमुल्लाह यार खान साहब जोगी दा एक शेर पढ़िया कि इंसाफ करे अगर ये ज़माना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। इबादत में गुरु अर्श है, अखलाक ज़मी है, मोहब्बत के मुरीदों के लिए अल्लाह गनी है। रुतबे कहीं उल्फत के ये देखे नहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। कितनी बड़ी शख्सियत जिसनों समझे हकीमुल्लाह यार खान साहब जोगी ने। और 30 साल उन्होंने मसीत दे बूहे नहीं चलन दिता मुसलमानों ने। 30 साल अपने समाज का विजोग बर्दाश्त करना पूरे तौर पर इदा ही होता है कि जिमें कि जेल कटना, पर उन्होंने परवाह नहीं की। ताई तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंशिकर रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दी पवित्र बाणी नूं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने प्रगट गुरा की देह दे विच अपनी जीनत बनाया। फरमा रहे ने परवरदिगारा पार अगंबे अंत तू, जिन्हां पिछाता सच चुम्मा पैर मुँह। ओ रब दे प्यारे जिन्हां ने सच पहचानिया, बोल गए, लिख गए। और आज भी वो ज्ञानियां दी, रागियां दी, दुर्वेशां दी जबाना चों, उन्होंने मुख चों बोल रहे हैं हकीमुल्लाह यार खान साहब जोगी, बड़े सत्कारयोग, जिन्होंने सच नूं पहचानिया और सच नूं लिखिया। ते सज्जनों, ये खालसे की हिस्टरी है। क्यों ना सारी दुनिया नूं आज़ाद करन वालियां नूं आपां मुबारकबाद दईए, क्योंकि ऐदा शास्त्रियां दा मानना है कि जैनती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु बेहम नाश्तिये शाम कीरती तनो किरचत। उन्होंने चुका देखी माँ आए हुए स्टेज ते जिन्ने भी पतवंते हजरात, जाकिरीन, वाज, बुलारे, प्रचारक सजे हुए ने, उन्होंने सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वर्गे मूर्ख नूं बर्दाश्त किया। तो मैं स्टेज सैकटरी साहब पर कुटान कोट शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का भुला चुका दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोने हाल सा